अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आबिद अली हैदर और आज हमने फिर मजवा साहब को दावत दी है कि आके बताएं सिर्फ और सिर्फ एक सवाल, क्या अमेज़न हराम है? सिंपल। इसमें जो आपने सवाल किया है ये आजकल बहुत ज़्यादा लोग इससे परेशान भी हैं और ये लोगों के जहनों में ये सवाल है। तो मैं एज ए एक्सपर्ट ओपिनियन मैं ये कहता हूँ कि ये अमेज़न हराम नहीं है, लेकिन इसको बना दिया गया है या दिन ब दिन इसको बनाते जा रहे हैं। मजवा साहब, हमने ना बचपन से एक बात सुनी है कि सूद हराम है, सूद हराम है। सूद की अगर मैं थोड़ी सी डेफिनेशन करूं तो लाइक, क्योंकि आजकल ना वो जिसे कहते हैं डिजिटल करेंसी बहुत ज़्यादा इन है। लोग बिटकॉइन और ये इस तरह की जितनी भी डिजिटल करेंसी है उसकी भी बहुत सी वजाहत देते हैं कि आपने डॉलर्स खरीदे रख लिए। अब मैं तो सिंपल सी बात करूंगा कि वो जो डॉलर्स हमने खरीद के एक जिसे कहते हैं ब्लॉकचेन में जमा करवा दिए, तो उन डॉलर से क्या बिजनेस किया जा रहा है इसका तो हमें नहीं पता। ठीक है ना? लेकिन हमने उसको भी इन द सेंस कि आपने डॉलर्स खरीद के रख दिए, आपके पैसे प्लस हो रहे हैं। तो क्या मैं ये समझता हूँ कि हमें अमेजोन पे बिजनेस करने की बजाय ये डिजिटल करेंसी खरीद लें तो हमारे पैसे प्लस होंगे? अच्छा, इसमें ना मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, थोड़ा सा मौका दीजिएगा, क्योंकि दो तीन चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं। जी जी। और मैं वैसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे ये करेंगे कि अमेज़न को हराम बना दिया गया है, किन्होंने बनाया है वो। नहीं मिर्जा साहब, जी। वो तो हम बाद में पूछेंगे ना, पहले अच्छा, ये थोड़ा सा मैं हम अभी सूद के लिहाज से हम इस वीडियो का, क्योंकि मैंने स्टार्ट में ही आपसे पूछ लिया कि अमेजोन हराम है, तो मैं अब वो थोड़ा सा डिफाइन करने लगा हूं कि भाई अमेजोन क्यों हराम है, क्यों हलाल है, और ये जो डिजिटल करेंसी करने वाले बिजनेसमैन है इनके बारे में। जी, बिल्कुल ठीक है, अब ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा क्लियर हो गया। अब इसमें क्या चीज़ ऐसी है कि डिजिटल करेंसी जो है वो एक तो सबसे पहले उसमें क्या चीज़ आती है, जो चीज़ गलत है कि आपके पास कुछ नहीं है, कोई टेंजिबल चीज़, कोई छूने वाली चीज़, मीन्स के दौलत आपके पास नहीं है। बिल्कुल सही। अगर हम देखें तो जो हमारे पास ये करेंसी नोट हैं, ये अगर इनका कॉन्सेप्ट देखा जाए ना तो ये भी एक रिसिप्ट ऑफ वेल्थ है। जी असल में जो वेल्थ है वो है आपका गोल्ड। कि वो अब तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मसला है, हम तो इंडिविजुअल की बात करें, ये तो अब जो बड़े जो ममालिक हैं, इवन जिस तरह हम अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में करेंसी नोट जितना है उतनी पाकिस्तान के पास वेल्थ नहीं है। हम अब उस पे मुल्की निज़ाम पे नहीं, हम अपने इस इंडिविजुअल बात पे और उस क्वेश्चन पे मैं आता हूँ जो आपने ये क्वेश्चन किया था। अब उसमें क्या आ जाता है कि करेंसी आपने ली मार्केट में से, डॉलर्स आपने लिए और अपने पास आपने रख लिए कि देखूंगा बाद में कि क्या इनका रेट बनता है या इसमें रेट इंक्रीज होता है या कुछ होता है। जी। असल में अगर मैं बुनियाद पे जाऊँ ना तो जो हलाल और हराम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के अंदर, अब ये अगर आप दौलत को जमा कर रहे हैं, दौलत को रख रहे हैं, अगर तो वो जो लाइव साइकिल है दौलत का, जी कि मीन्स के पैसे को रोटेट करना चाहिए मार्केट के अंदर, अगर तो वो उस चीज़ को डिस्टर्ब कर रहा है और लोग उससे तंग हो रहे हैं और उससे महंगाई और चीज़ें बढ़ रही हैं और आप लोगों को उस चीज़ पे ब्लैकमेल करके फिर आप उसको एक प्राइस हाइक करके वो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो चीज़ गलत की साइड पे चली जाती है। और जब गलत करते करते वो डेफिनेटली वो हराम की, क्योंकि इस्लाम में जो गलत और सही का जो कॉन्सेप्ट है इन चीज़ों में, वो ज़्यादातर चीज़ों का बेस करता है, वो इसी चीज़ पे बेस करता है कि क्या चीज़ आप कर सकते हैं, आप अलाउड है, मीन्स के हलाल है, और क्या चीज़ आप नहीं कर सकते, मुमानियत है, कि वो हराम है। अब अगर हम चले जाएं इस पे दौलत के ऊपर या डॉलर्स के ऊपर, जी। तो डॉलर्स आप रखते हैं क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। और जिस तरह पाकिस्तान जैसे कंट्री, अब अमेरिका में अगर किसी ने डॉलर रखे हैं वो ऐसी हैं जैसे आपने अपने पास अपने बुरे वक्त के लिए या आने वाले वक्त के लिए या अपनी सेविंग्स की हुई है। जी। उसी तरीके हमारे यहाँ डॉलर की इतनी टेंशन क्यों है? क्योंकि हर दिन उसकी प्राइस बढ़ती जाती है। हालांकि हम ये नहीं देखते, हम खुश होते हैं हमारे अपने पैसे की, हमने हमारे अपने रुपए की कीमत गिरती जा रही। तो अब बात वही आ गई कि अगर जो क्रिप्टो करेंसी का कारोबार है उसको अगर देखा जाए तो वो तो क्योंकि है ही सारा कुछ हवा में, आपके जी। पास कुछ नहीं। बिल्कुल सही। अगर डॉलर्स की बात करी की जाए कि आप डॉलर लेके अपने पास रख लेते हैं तो क्या ये हलाल या हराम है, तो वो मैंने आपको बता दिया कि अब ये जजमेंट आपने करनी। अब इसके ऊपर क्योंकि उलमा का उस किस्म का फतवा या वो चीज़ें नहीं है या क्लियर हमें उतनी ज़्यादा नहीं वो चीज़ हो रही, तो ये अगर डॉलर को आपके सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है, आपका ये चीज़ों का वेल्थ को और इसको अपना रोकने का डॉलर को, तो
फिर डेफिनेटली गलत है, कुछ गलत हो रहा है। तो ये बेसिकली है इसका। नहीं तो मिजवा साहब, फिर मैंने ये डिजिटल करेंसी का सवाल इस वजह से किया था क्योंकि मोस्टली 90% लोग आते हैं अमेजोन को ये देख के, या दूसरे लफ्ज में दूसरे का मुंह लाल देख के, वो ये नहीं देखते कि वो बंदा कब से अमेजोन पे काम कर रहा है, कब से अमेजोन पे बिजनेस कर रहा है, कब से वो लगा हुआ है। वो सिर्फ ये देखते हैं कि इसने अपनी गाड़ी अपडेट कर ली, अपना घर अपडेट कर लिया, तो अब मैं भी अमेजोन का बिजनेस करूं और मैं भी प्लस में ही जाऊं। सो मीन्स कहने का कि आते ही हर बिजनेसमैन ये कहता है कि भाई ये पकड़ो 2 मिलियन, ये पकड़ो 3 मिलियन और इसको प्लस कर दो। तो मैं तो इस सेंस में समझ रहा हूँ कि शायद वो हमारे पास इसलिए आते हैं कि शायद हम सूद का काम करते हैं कि भाई ये लो पैसे और इसको प्लस कर दो। तो क्या अमेजोन वाकई, फिर मैं ये समझता हूँ कि अमेजोन भी वो सूद का काम करवा रहा है, या अमेजोन भी कोई इसका के पीछे बैकएंड पे मशीनरी है कि जिसमें हम पैसे डालेंगे और हमें प्लस होके मिलेंगे? नहीं, इसमें दोनों चीज़ों को ना मैं पहले थोड़ा सा उसको क्रिप्टो करेंसी को कर देता हूँ जी जो वेल्थ या कोई भी चीज़, या जिस तरीके से कह लें कि अब इसका ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता था कि जिस तरह कोई बंदा जो गाड़ी लेता है और वो उसको कहता है कि मैंने इसको, क्योंकि पाकिस्तान के इन्वायरमेंट में वो ओन पे गाड़ी बिकती है, जी वो उन्होंने कहा कि यहाँ जिस तरह प्रॉपर्टी किसी ने परचेज कर ली, एक प्लॉट उसने परचेज कर लिया, उसके बाद उसने उस प्लॉट को होल्ड कर लिया। अब क्रिप्टो करेंसी भी इसी तरीके से होगी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक बेसिकली जो बिजनेस है, जो उसकी अपना जो वेल्थ बढ़ती है, उसकी वैल्यू बढ़ती है, आप उस चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, लेकिन वो किसी चीज़ को कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर रही, आपके सिस्टम को वो डिस्टर्ब नहीं कर रही। बिल्कुल ठीक है वो चीज़ जो है ना वो हवा में, अगर कहीं पे जाके उसकी वो बिडिंग और उन चीज़ों में वो आएगा और उसके ऊपर वो बैटिंग वाला सिलसिला होगा, वो ऐसा नहीं है। आप कहते हो कि दो लोग हैं, एक वो कंपनी है जो आपको वो वेल्थ दे रही है, दूसरे आप खुद हो, आप एज ए इन्वेस्टमेंट कहते हो कि मैंने बिटकॉइन, सपोज मैंने 25,000 का ले लिया, अब एक बिटकॉइन मेरे पास है, फिजिकल नहीं है आपके पास, बिल्कुल ऑनलाइन आपके पास है। जी जी अब ऑनलाइन में एक तीसरा बंदा आता है जो उस चीज़ को समझता है कि ये वाकई ही रियल है, वो कहता है जी 25,000 वाला जो बिटकॉइन है ना, मुझे आप 50,000 में दे दो। बिल्कुल अब उस बंदे पे कोई आप मजबूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, वो अपनी मर्जी से आपके पास आ रहा है, आप कहते हो जी ठीक है मैं 50,000 में आपको देता हूँ। अब ट्रांसफ़र क्या चीज़ हो रही है, ट्रांसफ़र सिर्फ लिंक्स हो रहे हैं। बिल्कुल अगर फिजिकल पैसे आपके पास आ जाते, अगर आपने फिजिकल पैसे उस कंपनी को दिए 25,000 और आपके पास एक बिटकॉइन आ गया, दिस इज अ कारोबार। ठीक है, आपने वही जो एक लिंक था उसके अगेंस्ट 50,000 उससे रिसीव किए और आपने वो लिंक उसको दे दिया, दैट इज अ कारोबार। अब आ जाते हैं अमेजोन के ऊपर। अमेजोन का बेसिकली जो आपको लोग आके कहते हैं, अब इसमें क्या है कि कोई भी कारोबार, कोई भी बंदा कारोबार करता है, वो हमेशा फायदे के लिए कारोबार करता है। कारोबार होता ही इसलिए है कि आप अपना गुजर बसर कर सकें, आप अपनी लिविंग स्टाइल को, चीज़ों को, अपनी आमदन को बेहतर कर सकें, कमा सके। पैसे कमाने के लिए करते हैं ना सारा कुछ। अब उस पैसे कमाने में जो कारोबार है उसमें जो चीज़ मिस करते हैं यहाँ पे लोग, या जो आपको कहते हैं, मजबूर करते हैं, और आपको बल्कि वो जिसको कहते होते हैं ना कि लड़ने वाली जो बात होती है, वो ये होती है कि वो कारोबार के पैरामीटर्स को भूल जाते। बिल्कुल कारोबार कोई भी ओवरनाइट नहीं बनता, नहीं तरक्की होती, नहीं पैसे आते। यही तो वो चीज़ है। मैं इसका एक सेंटेंस है जो मैं आपको इसको प्रॉपर क्लियर करने के लिए मैं बताऊंगा, उससे काफ़ी हद तक ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। लेकिन हम इस पे आते हैं कि एक बंदा आपके पास आया, उसने YouTube पे मटेरियल देखा, उस बंदे को किसी की 2 या 4 या 5 लोगों की सक्सेस स्टोरी देखी और आपके पास पैसे लेके आ गया। बिल्कुल अब उसको नहीं पता उन 5 लोगों ने कितना सफ़र तय किया, क्या उनकी स्ट्रेटेजी थी, क्या प्लानिंग थी, क्या उनकी प्रोडक्ट थी, किस टाइम पे उन्होंने वो प्रोडक्ट की। अब कोविड में लोगों ने इतना ज़्यादा कमाया, आज वो जो फेस मास्क थे जो पहले भी 1-2 रुपए का मिलता था, वो आज भी 5 या 10 रुपए का मिलता है। लेकिन कोविड में लोगों ने वो 15-15-100 का बेचा, क्योंकि लोग मजबूर थे, मजबूरी से फ़ायदा उठाया। अब एक बंदा आपके पास पैसे लेके आता है कि जी वो जिसकी मैंने वीडियो देखी है वो बंदा इतने पैसे कमा सकता है, तो व्हाई नॉट मी। बिल्कुल से कर सकते हैं, लेकिन भाई आप उसको इन्वेस्टमेंट करो, कारोबार करो, कारोबार का देखो कि क्या वो किस तरीके से चल रहा है, कारोबार को चलने का टाइम दो, वो कारोबार चलेगा, वो पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेटेजीज, आपकी प्रोडक्ट, आपका एनवायरनमेंट, आपका वो टाइम कि जिस टाइम पे आपने वो प्रोडक्ट दी है। ठीक है, आप गर्मियों की प्रोडक्ट सर्दियों में लगा के कहोगे आपको कि जी मुझे इतने पैसे इसमें से कमा के दे दो, कैसे हो सकता है? कारोबार को समझें।
अच्छा, जहाँ पे आपका जो खदशा है उसको मैं ये कर देता हूँ, अगर आपसे आके कोई ये कमिटमेंट करता है कि ये लो 10 लाख रुपए, मुझे बताओ किस दिन और कितने पैसे दोगे, ये गलत है, ये कारोबार नहीं है, ये एक डील है। ठीक है, अब मैं वो आपको सेंटेंस बताता हूँ जो इस सारी चीज को थोड़ा सा क्लियर करेगा कि जो क्लियर कट हुक्म है जहाँ पे ये आयात नाजिल हुई थी उसमें ये था कि अल्लाह ताला अपने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अपने नबी से ये बात कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको ये पैगाम दे रहे हैं, उनको ये चीज़ समझाने के लिए वो आयात नाजिल की गई हैं कि लोग आपसे कहेंगे कि सूद भी तो कारोबार के जैसा ही है, बिल्कुल, क्योंकि उसमें भी पैसे डालने हैं और नफ़ा लेना है, इसमें भी पैसे डालने हैं और नफ़ा लेना है। अब अगर कुरान की आयत का इनका आप थोड़ा सा सीक्वेंस में समझने की कोशिश करें और इनको पढ़े ना, तो उसमें आगे मीन्स के, जिसको हम आजकल की ज़ुबान में, ये बिल्कुल प्लीज़ इसको नेगेटिव मत लीजिएगा, लोकल मैं आपको समझा रहा हूँ कि जिस तरीके से एक सख्त जो आता है ना ऑर्डर, एक सख्त फिक्रा अल्लाह ताला का, उसके बाद एक सख्त फिक्रा ये आता है खुद से अपना कानून फाइनल करने का कि नो मोर डिस्कशन। वो ये आता है कि आप उनसे कहें कि अल्लाह ने कारोबार को हलाल और सूद को हराम किया, दैट्स इट, बात ख़त्म, कोई और डिस्कशन नहीं चाहिए इसके ऊपर। नहीं मिर्जा साहब, मैं ये बात तो बड़ी लंबी हो जाएगी। मैं फिर वही बात है कि सूद हराम है, लेकिन हर गली मोहल्ले में हम सूद की दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। सूद हराम है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हम ये बिजनेस करेंगे, इसके अंदर सिर्फ प्लस होगा। सूद हराम है, हम ये सोचते हैं कि ये बिजनेस में सिर्फ नफ़ा ही नफ़ा है, नुकसान है ही नहीं। तो फिर इसका मतलब अमेजोन भी हराम है। मैं तो यही कहूँगा भाई। नहीं, इसमें आप ये चीज़ ना करें, मैंने वही बात बताई ना कि हर बंदा, हर कारोबार, वो रेडी वाला है या वो एक एम्पायर बना के बैठा हुआ बिल गेट टाइप आदमी है, हर बंदा कारोबार फायदे के लिए करता है, बिल्कुल, कोशिश फायदे के लिए करता है, प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता है। जहाँ पे गलती स्टार्ट होती है वो ये है कि फ़ायदा के लिए आप गलत सही को भूल जाएं, ठीक है, हलाल हराम को भूल जाएं। यही वो चीज़ है जहाँ पे ये अल्लाह ताला के ये अहकामात आए हैं कि पैसा कमाने में, और इन चीज़ पैसा कमाना, कारोबार करना, ये तो अंबिया का काम है। तिजारत जो है वो तो अंबिया का काम है, बिल्कुल, ठीक है। तिजारत में अल्लाह ताला ने 9 दर्जे बरकत रखी है, लेकिन उसको तिजारत को तिजारत के तौर पे करें, उसको अल्लाह के कवानीन के मुताबिक करें, उसमें सिर्फ फ़ायदा है, तो यहीं पे तो गलती स्टार्ट होती है। अब आप जो पार्टनरशिप की डील्स है उसमें कई डील्स आपको ऐसी लगेंगी बिल्कुल गलत तरीके से की हुई हैं, एक के ऊपर जो है वो सारा बर्डन चला गया हो, दूसरा बंदा आराम से रिलैक्स बैठा हुआ है। अब हर बंदा फायदे के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, फायदे के लिए कारोबार करता है, वो अमेजोन हो, लोकल दुकान हो, दोनों चीज़ों में फायदे के लिए करता है। बिल्कुल, जहाँ प्रॉब्लम आती है ना, जो मैं आपका समझता हूँ कि जिस तरीके से आपको प्रॉब्लम्स आती है इन्वेस्टर के हवाले से, उनको सिर्फ ये बताना, आप तो खैर अपनी पूरी कोशिश करते हैं उनको बताने की, लेकिन लोग इसको नहीं समझ पाते। वो कहते हैं कि जी अमेजोन पे सिर्फ फ़ायदा है और इंतहा का फ़ायदा है। ऐसा नहीं है भाई, ये कारोबार है। जिस तरह आप एक दुकान बनाते हो, उसके बाद उसको सजाते हो, संवारते हो, उसमें सामान ला के रखते हो और इंतज़ार करते हो। किस चीज़ का इंतज़ार करते हो? गाहक का इंतज़ार करते हो। गाहक कहाँ से आना है? गाहक तो अल्लाह ताला ने भेजना, आपके नसीब है, ठीक, कि वो चलता है या नहीं चलता। अब आप एक मार्केट में देख लें, कपड़े की मार्केट है, कोई मार्केट है, 10 लोग दुकान लगा के बैठे हुए, क्या 10 के 10 को इक्वल सेल मिलती है शाम के टाइम? क्या 10 के 10 के हालात एक जैसे हैं? क्या 10 के 10 एक जितने अमीर हैं? उसमें से कोई प्लस कर रहा है, कोई माइनस कर रहा है, कोई नुकसान हो रहा है, कोई ऊंच नीच हो रही है? यही कारोबार है, यही असल में जो चीज़ है वो चीज़ ठीक है। अगर आप कहें कि जी फ़ायदा होगा, नुकसान आपका, फ़ायदा मेरा, ये गलत है। ये चीज़ डेफिनेटली, ये चीज़ हराम, ठीक। अब यही चीज़ इसको थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर कर दूं कि जहाँ पे आके आपको लोग आपके कहेंगे, ये बेसिकली मैं ये उनको कह रहा हूँ जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जिनके पास पैसा है, आपकी यहाँ तक सोच बिल्कुल ठीक है कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी, कारोबार करना है फ़ायदे के लिए, लेकिन उसमें भाई नुकसान भी हो सकता है। वो फ़ायदा आने में टाइम तो लगेगा ही लगेगा। फ़ायदा कितना आता है, कम आता है, ज़्यादा आता है, ये कल की बात है, आज कोई नहीं कर सकता। आपको ये एजेंसी वाले, ये आबिद साहब जो हैं, ये आपको नहीं गारंटी कर सकते भाईजान कि कितने दिन में पैसा होगा। एजेंसी वाले कर देते हैं भाई। नहीं, मैंने इसलिए आपका जिक्र किया कि आप इस चीज को, क्योंकि मैं बहुत क्लोजली जानता हूँ इस सेटअप को, हाँ जी, ये जो चीजें हैं ये नहीं हो सकती। आपको किस दिन कितना फायदा होगा पॉसिबल ही नहीं है किसी का बताना यार।
लेकिन डेफिनेटली आप देखते हैं, हम देखते हैं, सारे देखते हैं कि यार ये कारोबार अच्छा है, इसमें इन्वेस्टमेंट डालें। ठीक है, बिल्कुल ठीक सोच है, जायज़ सोच है, आप इन्वेस्टमेंट करें, उसके बाद उस सिस्टम को चलने दें, उसको देखें, उसमें अब कह लें कि फ़ायदे के लिए डालें लेकिन नुकसान के लिए भी तैयार रहें। अगर नुकसान हो जाता है, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, कोशिश तो हर बंदा फ़ायदे के लिए करता है भाईजान, लेकिन जहाँ पे आप फिक्स कर लेते हो, आपके आको आपको कहेगा कोई आबिद साहब ये ने 10 लाख रुपया, मुझे इसके ऊपर जो है ना वो 10,000 चाहिए और लाजमी चाहिए और इतने टाइम में चाहिए, यहीं पे गलती स्टार्ट हो जाती है। यहीं पे सूद स्टार्ट हो जाता है। विश्वास साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिंपल सी बात कहूंगा कि किसी भी काम को, किसी भी बिजनेस को करने से पहले, उसके ऊपर लाखों रुपया लगाने से पहले उस बिजनेस मॉडल को समझ लें। और एक चीज़ ध्यान में रखें कि जो बिजनेस होता है उसमें रिस्क होता है, प्लस माइनस दोनों। अगर वो प्लस माइनस नहीं है, सिर्फ प्लस है, तो वो भाई सूद है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।